गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम लोग पेपर 2 यूनिट 1 में आगे बढ़ेंगे। वेद और उपनिषद का सामान्य परिचय क्या है, कैसे वेद की रचना हुई, किस वेद में क्या है, वेद का अर्थ क्या होता है, ये सब कुछ जानेंगे बहुत ही सरल भाषा में। आज पूरी क्लास में ध्यान से चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो एक एक चीज आप समझ जाएंगे। वेद का सामान्य परिचय समझ जाएंगे, उपनिषद समझ जाएंगे, वेद का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, कैसे उसको समझने के लिए कैसे पाठ करके हम पढ़ते हैं, पूजा पाठ क्या होता है, उपनिषद वेद में कहाँ पे है, ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है, आरण्यक ग्रंथ क्या होता है, ये सारी चीजों को सरल भाषा में आज हम लोग जानें। शुरुआत इस तरह से करते हैं कि वेद शब्द हम जानते हैं। वेद शब्द, वेद मतलब होता है जानना, ज्ञान। किसी चीज का ज्ञान जब लेते हैं तो उसको कहते हैं वेद। वेद मतलब ज्ञान। वेद संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। सबसे प्राचीन ही नहीं, सबसे बड़ा ग्रंथ भी है। सबसे प्राचीन ग्रंथ यानी कि जो सबसे पहले लिखा गया हो, उससे पहले का कोई ग्रंथ मौजूद ना हो तो उसको सबसे प्राचीन ग्रंथ कहते हैं। वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है, इसको लेकर के पश्चिम के विद्वानों में भी एक मत है। सब लोग इस बात से सहमत हैं कि हाँ, वेद सबसे प्राचीन है। अब वेद कैसे इसकी रचना हुई, कैसे वेद के मंत्र आए, तो हम लोग ये जानते हैं किसी ने वेद के को लिखा नहीं, किसी व्यक्तिगत व्यक्ति विशेष की कृति नहीं है कि कोई कहे कि वेद मैंने लिखा। वेद अपौरुषेय है। अपौरुषेय का मतलब होता है जो भगवान के द्वारा आविर्भाव जिनका हुआ है, किसी पुरुष के द्वारा वो नहीं लिखा गया, व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं लिखा गया। तो फिर मंत्र आए कैसे? क्या अचानक से भगवान ने कोई लिखी लिखाई किताब हमें थमा दी? ऐसा भी नहीं है। वेद दरअसल क्या है कि जितने ऋषि मुनि संत हुए, अपने उन ऋषि मुनियों ने ध्यान लगाया, अपने चित्त को एकाग्र किया। एकाग्र करके जब ध्यान लगाया तो उनको दिव्य अनुभूति हुए और उनको साक्षात हुए मंत्र। मंत्र साक्षात होते गए और उन मंत्रों को साक्षात करने के बाद वो ऋषिगण अपने आश्रम में अपने शिष्यों को वो चीज बताते थे। वो गुरु शिष्य परंपरा में उन मंत्रों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण होता गया। फिर वो शिष्य आश्रम छोड़कर अलग अलग जगहों पर गए, फिर वहां पर उन मंत्रों का विस्तार होता गया। इस तरह से ऋषि के द्वारा साक्षात किए गए मंत्र आम लोगों तक पहुंचता चला गया। किसी एक ऋषि के द्वारा नहीं, किसी एक समय के दौरान नहीं, लंबी अवधि के दौरान अलग अलग मंत्रों का साक्षात हुआ। उन मंत्रों को गुरु शिष्य परंपरा में साक्षात रखा गया, पढ़ाया गया, याद कराया गया, उसके अर्थ बताए गए। इस तरह से लंबी अवधि के बाद में वेद के मंत्र हमारे सामने आए और आम लोगों तक भी पहुंचे। अब वही मंत्र बाद में क्या हुआ, वेद व्यास जी ने उन्हीं मंत्रों को संकलित किया तो वो वेद के रूप में, पुस्तक के रूप में हमारे सामने मौजूद हुए। तो वेद व्यास जी ने वेद की रचना नहीं की, उसको संकलित किया। जो वेद मंत्र थे अलग अलग परंपराओं में, अलग अलग ऋषि मुनियों के द्वारा, तो अलग अलग ऋषि मुनि जब सम्मेलन होता होगा तो आपस में बताते होंगे, उससे ये चीजें फैलती गई। और पहले हमारे यहाँ आश्रम की परंपरा बहुत ज्यादा थी, तो इस वजह से ऋषि मुनियों को पता होता था किस ऋषि ने कौन से मंत्र साक्षात किए, और फिर वेद व्यास जी ने उन मंत्रों का संकलन किया। अब एक शब्द आता है श्रुति। वेद को श्रुति, जैसे श्रुति शब्द कहीं आए आप ये समझ जाएंगे कि श्रुति का मतलब वेद की बात हो रही है। श्रुति का मतलब वेद पहले लिखा हुआ तो था नहीं, मंत्र साक्षात हुए तो गुरु अपने शिष्य को बताते थे, शिष्य सुनते थे, उसको याद करते थे, उसका अर्थ समझते थे, फिर उस हिसाब से अपना जीवन जीने की कोशिश करते थे। तो वो जो श्रुति के द्वारा, सुनने के द्वारा उस वेद का ज्ञान
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहा था, स्थानांतरित हो रहा था, वो जो विधि थी वो श्रुति विधि के द्वारा हो रही थी। इसीलिए वेद को श्रुति भी कहा जाता है। इसलिए ये शब्द कई बार आएगा कि श्रुति के मुताबिक ये कहा गया है, तो आप परेशान नहीं होंगे। आप ये समझ जाएं कि श्रुति का मतलब वेद है, वेद के मुताबिक यहाँ कहा जा रहा है। वेद शब्द विद धातु से बना है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कल। योग शब्द युज धातु से बना है, वैसे ही वेद शब्द जो है विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, विचार, सत्ता। उसी को हम वेद कहते हैं। वेद चूंकि संस्कृत का अर्थ है, समझने के लिए क्या वेद का अर्थ क्या हो गया, ज्ञान, विचार, सत्ता। ये दो तीन अर्थ हैं इसके, और हम इसको इन मंत्रों को का संकलन जहाँ किया गया उसको वेद कहते हैं, क्योंकि उन मंत्रों के द्वारा हमें ज्ञान होता है। हम चीजों पर विचार करते हैं, तत्वों पर विचार करते हैं, इस ऊपर जो सत्ता है उस सत्ता को हम जानने के लिए कोशिश करते हैं, अभ्यास करते हैं। ये सब वेद के मंत्रों के द्वारा होता है। अब वेद में और क्या है, इन मंत्रों से क्या होता है, इनमें क्या चीजें हैं, वह ज्ञान है। कौन सा ज्ञान, वह ज्ञान जिससे आपके पूरी सृष्टि के बारे में जितने संशय आपके हैं उन संशयों का खात्मा होता है, उन संशयों का निवारण होता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ये सृष्टि कैसे बनी है, सृष्टि का संचालन करता कौन है। हम लोगों ने कई उपनिषदों में इस तरह के सवाल आए, उसका जवाब देखा था। ये भी हमने ऊपर शब्द देखा, अपौरुषेय। वैदिक साहित्य में वेद को अपौरुषेय कहा गया है। अपौरुषेय जिसका अर्थ होता है कि वेद की रचना इंसानों ने नहीं बल्कि साक्षात ईश्वर ने की है, ब्रह्म ने की। तो वेद में क्या है, एक जो मोटा मोटा समझ में आया कि ऋषि मुनियों ने जिन मंत्रों को साक्षात किया वही मंत्र वेद में रखे गए। अब तीन चीजें आई, वेद अपौरुषेय है, श्रुति भी कहा जाता है इसको, और ये नित्य है, ये खत्म नहीं होता है। और वेद के संकलन करता कौन हुए, वेद व्यास जी हुए, जिनका पूरा नाम कहते हैं कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। अब सवाल आपके मन में ये आएगा, जो मेरे मन में भी आया था, कि जब वेद के मंत्रों को साक्षात किया ऋषि मुनियों ने, तो उन्होंने अलग अलग वेद की रचना, उस किस मंत्र को कौन से वेद में जाना चाहिए ये कैसे डिसाइड हुआ, ये कैसे वर्गीकरण हुआ कि ऋग्वेद में इन मंत्रों को रखा जाएगा, यजुर्वेद में इन मंत्रों को रखा जाएगा, सामवेद में इन मंत्रों को रखा जाएगा, या खास मंत्रों के समूह को नाम कैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद दे दिया गया, ये समझना बहुत जरूरी है। उससे पहले हम लोग एक बार वेद का रचनाकाल देख लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे नाम परा, कैसे अलग अलग मंत्र अलग अलग वेदों में डाले गए, रखे गए, या उस नाम से उसको जाना गया। पहले वेद का रचनाकाल एक बार नजर डाल लेते हैं। विद्वानों में वेद के रचनाकाल को लेकर के संशय की स्थिति है, अभी भी एक मत नहीं है लोग, लेकिन इस बात को लेकर के सभी एक मत हैं कि वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है, सबसे पुराना ग्रंथ है, इससे पहले कोई ग्रंथ नहीं है। अपने लोकमान तिलक जी, उन्होंने जो पुस्तक लिखी उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि वेद कम से कम ईसा से 6000 साल पहले संकलित किया गया है। इसको ईसा से 6000 साल पहले वेदों को संकलित किया गया। उन्होंने ये कहा संकलित किया गया, मतलब कि कहीं इकट्ठा करके लिख करके रखा गया, यानी वेद पहले से था। बाद के जो वेस्टर्न हमारे विद्वान हुए, उन लोगों में मतभेद होता रहा। 6000 साल कोई नहीं मान रहे, कोई 3000 साल पहले, कोई ईसा पूर्व 1000 साल मान रहे थे। तो एक मत ये बनाया गया अलग अलग विद्वानों की व्याख्या के मुताबिक कि 3000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक मान लेते हैं, तो उस दौरान वेद प्रभुत्व में आया या एक लिखित रूप में आया होगा, जिसकी पांडुलिपियों के मुताबिक ये माना जा रहा है। तो 3000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, लेकिन एग्जैक्ट कोई तिथि बता पाना मुश्किल है।
क्योंकि वेद तो अपौरुषेय है, एक समय तो आया नहीं है, तो साक्षात होता गया, तो इसकी तिथि वैसे भी नहीं होगी। दूसरा ये कि हमारे ऊपर देश पर इतने हमले हुए, आश्रमों को नष्ट कर दिया गया, तो उससे भी पता लगाना बहुत मुश्किल है। अब वेद में क्या है, मूलभूत अंतर चारों वेदों में क्या है, कैसे अलग अलग वेद कहते हैं, कैसे ऋग्वेद, कैसे यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद कहते हैं, उसको देख ले। एक चीज हम लोग अभी तक समझ गए हैं, वेदों में मंत्रों का संकलन है, वेद में मंत्र लिखे हुए हैं। अब मंत्र जब लिखे जाते हैं तो मंत्र की रचना होती है, रचना के कई तरीके होते हैं। जैसे अगर हम साहित्य वाले हैं तो साहित्य के भी कई विधाएं होती है लिखने की, कविता लिखने की कई विधाएं होती हैं। उसी तरह मंत्र को लिखने की भी कई विधाएं होती है, वो व्याकरण की चीजें हैं, फिर भी मोटा मोटा हम समझें। तो मंत्र की रचना जो वेदों में है, मुख्यतः वो दो तरीकों से है, एक छंदबद्ध और गद्यात्मक रूप में की गई है मंत्रों की रचना। इसमें छंद रूप में और गद्यात्मक रूप में की गई है। बद्ध मंत्रों को ऋक कहा जाता है, ऋक को ऋचा भी कहा जाता है। छंदबद्ध मंत्र जो है उसको ऋक कहा जाता है, ऋक को ऋचा कहा जाता है। और उन ऋचाओं के द्वारा हम देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। यानी कि जिन जो पूजा अर्चना हमारे, मान लीजिए सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही है, उस दौरान जो मंत्र का उच्चारण होगा वो ऋचा है, उसको ऋचा कहा जाता है उन मंत्रों को। वो किसके लिए, देवताओं के लिए है, उनकी आराधना कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। इसीलिए जिन वेदों में ऋचाओं का संकलन है उसे ऋग्वेद कहा गया है। सिंपल, ऋग्वेद में कर क्या रहे हैं, देवताओं की आराधना कर रहे हैं, तो इसको स्तवन शब्द कहा जाता है। संस्कृत में स्तवन करना, मंत्र के द्वारा हम देवताओं का स्तवन करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं कि हमें सुखी रखें, संपन्न रखें, हमें सब कुछ दे, हमें किसी चीज की कमी ना करें। अलग अलग देवताओं से अलग अलग चीज हम मानते हैं। यहाँ स्तवन शब्द ध्यान रखें, क्यों रखेंगे ये बाद में बताते हैं, एक एक करके बढ़ेंगे। देवताओं का स्तवन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। उसके बाद यही मंत्र जब गायन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, सिंपल जब पूजा पाठ में मंत्र हम बोलते हैं तो मंत्र के रूप में पढ़ा जाता है, लेकिन जब इसी को गा करके लयबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाता है तब उसको साम कहते हैं। यानी मंत्रों को गायन पद्धति में भी उन्हीं मंत्रों को लिख दिया गया, और उन गायन पद्धति में जो मंत्रों को लिखा वो सामवेद नामक एक अलग जगह उनको संकलित किया, उसको कहा गया सामवेद है। तो सामवेद में क्या हुआ, पूजा अर्चना तो देवताओं की करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, गा करके करेंगे। तो क्या अब सवाल मन में आ सकता है, क्या सामवेद में वही ऋग्वेद के मंत्र हैं, ये मन में सवाल आ सकता है, या सामवेद में अलग मंत्र हैं? नहीं, जब इसमें कहा जा रहा है तो उन्हीं मंत्रों को जब गायन के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो साम हो गया, वो गायन पद्धति में हुआ। तो ज्यादातर मंत्र जो सामवेद के हैं वो ऋग्वेद के हैं, और सामवेद के कुछ अपने भी मंत्र हैं, लेकिन कई मंत्र, जो ज्यादातर मंत्र जो है वो सामवेद में वो ऋग्वेद के ही हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसकी पद्धति गायन की पद्धति हुई, तो ऊपर हुआ स्तवन, दूसरा हुआ गायन। अब आगे बढ़ते हैं, हमने देखा छंद रूप में है ये, उसके बाद उसी छंद को गायन के रूप में ला दिया। हमने उसके बाद देखा रचना छंद थी ना, और दूसरी रचना क्या थी, गद्यात्मक रूप में। अब गद्यात्मक रूप में जब मंत्रों को लिखा गया तो जितने गद्यात्मक रूप में लिखे हुए मंत्र थे उसको यजुर्वेद में यजुर्वेद, उसको एक जगह किया गया, उसका नाम यजुर्वेद दिया गया। और यजुर्वेद में क्या किया गया, ऐसे गद्यात्मक मंत्र थे जिसके द्वारा यज्ञ कैसे किया जाए, हवन कैसे किया जाए, इसकी पूरी वजह से बड़े बड़े यज्ञ होते हैं ना, अश्वमेध यज्ञ हो गया, और बड़े बड़े यज्ञ हैं, उन यज्ञों की के जो मंत्र हैं वो गद्यात्मक रूप में लिखे हुए हैं, गद्य रूप में रचे गए हैं, इसीलिए उनको अलग से संकलित करके रखा गया। और जहां संकलित करके रखा गया उसको यजुर्वेद कहा गया। यज्ञ की अगर आ जाए, यज्ञ की पूरी विधि,
किस वेद में है? तो यजुर्वेद में है। तो यजुर्वेद नाम क्यों पड़ा? यजन। यजन क्यों होता है? यजन होता है यज्ञ। यजन यानी यज्ञ। तो यजन शब्द से यजुर्वेद शब्द पड़ा। ऐसा वेद जिसमें यजन की विधि है, यज्ञ की विधि है। पूजा अर्चना तो करना है लेकिन यज्ञ के द्वारा विधि विधान करते हैं। ऊपर यज्ञ की नहीं है, ऊपर छोटे पूजा विधियों की चर्चा है। इसमें ऋग्वेद में, साम में क्या है? गायन विधि के द्वारा देवताओं की पूजा अर्चना है। तो तीन शब्द आपके सामने आए, स्तवन, गायन और यजन। स्तवन। हाँ, गायन गगन। गायन यजन। ठीक है, अब देखिए मैं क्यों इस पर दे रहा हूँ, उसको अब यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल तरीके से आसान भाषा में चल रहे हैं हम लोग। ये शब्द कई जगह पर हमने सुना है, वेद त्रयी, उपनिषदों में भी सुना है, गीता में भी वेद त्रयी की बात है, तीन वेद की चर्चा है। तो वेद त्रयी का अर्थ तीन वेद हुआ। तो ये जो तीन विधि है पूजन की, स्तवन, गायन और यजन, जो तीन वेद में कहा गया है कि इन तीन तरीकों से देवताओं की पूजा की जाती है। कौन से? स्तवन, गायन और यजन, तीन विधि विधान है। इन्हीं तीन पद्धति के आधार पर ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद का विभाजन भी हम लोगों ने देखा। स्तवन, गायन और यजन की विधि के मुताबिक, उनकी रचना के मुताबिक हमने एक को एक में ऐसे मंत्र का है जिसमें स्तवन है, ऋचाओं के रूप में है, ऋग्वेद कह दिया, गायन के रूप में हुआ, सामवेद कह दिया, यजन है यानी पद्यात्मक है, गद्यात्मक, तो उसको हमने क्या कह दिया? यजुर्वेद कह दिया। और स्तवन, गायन, यजन की वजह से इसको वेद त्रयी कह दिया हमने। इसीलिए इन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रय कहा जाता है। इसके सोर्स कहाँ से है, कहाँ ये बात लिखी हुई है? तो ये बड़े बड़े विद्वानों ने मिलकर के किताबें बनाई हैं और एनसीईआरटी में बड़े बड़े विद्वान लेखकों को रखा जाता है किताब लिखने के लिए। तो सोर्स है एनसीईआरटी, उनकी किताब का नाम है वेद परिजात। बहुत सरल भाषा में वहां समझाया गया है, वहां से हमने ये जानकारी ली है और ये बहुत उपयोगी जानकारी है। तो वेद त्रयी तक हम चीजों को समझ गए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक में किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो पूछिए। अब चौथा वेद आया। सर स्तवन का मतलब समझ में नहीं आया अभी भी। स्तवन मतलब पूजा अर्चना करना को स्तवन कहते हैं। एक शब्द, संस्कृत का एक नया शब्द है। एक एक ही चीज के लिए, पूजा के लिए कई शब्दों का इस्तेमाल हो सकता है। हम लोग जब अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, या अभी एक हमने ये पढ़ा नहीं है अभी, यूनिट 9 जब पढ़ेंगे योग अभ्यासों के अध्यापन विधियां, वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जब आप पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के दौरान एक ही चीज को बार बार बोलना पड़ता है। तो एक ही चीज को बार बार बोलना पड़ता है, तो एक उस चीज के लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल ना करके अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, उसके पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। तो पूजा अर्चन के लिए एक शब्द स्तवन भी है। ठीक है, अब चौथा जो हमारा वेद है वो है अथर्ववेद। अब कहते हैं अथर्ववेद बाद में, इन तीनों वेदों के बाद लिखा गया, और अथर्ववेद की जो का सब्जेक्ट जो है उन तीनों वेदों से थोड़ा अलग भी है। उनका कहते हैं मूड मिजाज थोड़ा अथर्ववेद का अलग भी है और थोड़ा बाद में भी लिखा गया है। इनको लिखा किन्होंने? लिखा मतलब किन्होंने संग्रह किया, किन्होंने साक्षात करके इन मंत्रों को संग्रहित किया। तो अथर्वा और अंगिरस ऋषि ने अथर्ववेद के मंत्रों को साक्षात किया और फिर इस वेद की रचना हुई या इसको संकलित किया गया। तो जिन मंत्रों का संग्रह या जिन मंत्रों का साक्षात अथर्वा और अंगिरस ऋषि ने किया, वे अथर्ववेद के नाम से विख्यात हुआ, मशहूर हुए। तो आपके एग्जाम में आ जाए अथर्ववेद जुड़े हुए हैं किनसे? अथर्वा और अंगिरस ऋषि से। अथर्वा और अंगिरस ऋषि से ये हम लोगों ने उपनिषद में भी पढ़ा हुआ था। अथर्वा और अंगिरस ऋषि ने अथर्ववेद के मंत्रों को साक्षात किया। एक बार एक क्वेश्चन देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल, इनमें से वेद त्रयी में कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल है? अथर्ववेद। अथर्ववेद। अच्छा, उत्तर यहाँ अथर्ववेद। लिखा हुआ है, उसको हटा देते हैं। अथर्ववेद, ठीक है। अब एक एक करके ऋग्वेद का थोड़ा परिचय देख लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी
वेद का भी परिचय देख लेते हैं, उसमें क्या क्या चीजें हैं, उस वेद को कैसे बांटा गया, विभाग किया गया है। अच्छा, यहाँ तक तो आसानी से समझ में आ गया ना कि वेद क्या है सामान्य भाषा में। बहुत सुंदर। अब देखिए ऋग्वेद पर आते हैं। सबसे प्राचीन सबसे पुराना वेद अपना ऋग्वेद है। और भाषा क्या है? संस्कृत है। लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। बहुत सिंपल। संस्कृत भाषा किस लिपि में लिखी गई है? ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। ऋग्वेद में जैसे हम लोग कोई पुस्तक पढ़ते हैं उसमें चैप्टर होता है, अध्याय होता है कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, या उपदेश 1, उपदेश 2, उपदेश 3, उपदेश 4। जैसे हठ प्रदीपिका में 4 उपदेश हैं। पहले उपदेश में क्या क्या चीजें हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। दूसरे उपदेश में कई सब्जेक्ट हैं। तीसरे उपदेश में कई सब्जेक्ट हैं। उसी तरह से ऋग्वेद को समझने के लिए दो तरीके से इसका विभाजन किया जाता है, समझने के लिए इसको बांटा जाता है। एक मंडल के रूप में, कि मंडल में बांट दिया जाता है, आप कह सकते हैं चैप्टर को मंडल कह दिया। दूसरा कि अष्टक क्रम के रूप में इसको अष्टक कह दिया गया चैप्टर को, ऐसा करके। बस सिंपल साधारण, बहुत ज्यादा इसमें नहीं जाएंगे। दो तरीके से इसका विभाजन किया जाता है, इसको कह सकते हैं बांटा जाता है चैप्टर के रूप में, एक मंडल क्रम के रूप में, दूसरा अष्टक क्रम के रूप में। अब मंडल के रूप में देखेंगे, हो सकता है इससे क्वेश्चन आ जाए, मंडल के हिसाब से कैसे वेद का को बांटा गया, विभाजन किया गया, वो देखिए। ऋग्वेद में 10 मंडल है। 10 अध्याय मान लीजिए, उसको मंडल कहा गया, 10 मंडल। मंडलों में क्या है? देवताओं की स्तुति है इस ऋग्वेद में पूरा। हर मंडल से एक एक ऋषि संबंधित हैं, कि मान लिया गया होगा कि एक ऋषि ने जितने मंत्रों को साक्षात किया उस मंडल में रखते हैं, तो एक एक ऋषि भी संबंधित है। और प्रत्येक मंडल में यानी प्रत्येक अध्याय में कई अनुवाक हैं, उसको बांटा गया अनुवाक है। जैसे कि मान लीजिए एक चैप्टर है, उस चैप्टर में षटकर्म भी है, मान लीजिए दूसरा चीज भी है, तो षटकर्म को अलग कर दिया। अब षटकर्म में 6 कर्म है, तो षटकर्म को पहला षटकर्म जो होगा उसमें जो चीज है उसको अलग रख दिया, दूसरा अलग रख दिया, ऐसे कर दिया। अब एक एक षटकर्म के लिए कई कई मंत्र होंगे, उसमें कई कई श्लोक होते हैं। उसी तरीके से हर मंडल में कई अनुवाक हैं, सब डिवीजन कह लीजिए। और हर एक अनुवाक में कई सूक्त हैं, फिर उसका डिवीजन है। और प्रत्येक सूक्त में कई ऋचाएं हैं। अब ऋचा तक आ गए, मंत्र लिखने के तरीका ऋचा। तो एक प्रत्येक सूत्र सूक्त में कई ऋचाएं हैं, इस तरह से विभाजन है। तो टोटल मंडल कितने हो गए? 10 मंडल हो गए। और जो टोटल अनुवाक हैं 10 मंडल मिलाकर के, वो 85 अनुवाक हैं। जो अभी मौजूद संख्या है वो बात हो रही है। अगर आ जाए ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने अनुवाक हैं, तो 85 अनुवाक हैं। और पूरे ऋग्वेद में 1017 सूक्त है। और साथ ही 11 बालखिल्य सूक्त भी हैं। इसके बारे में ज्यादा जानकारी मैंने नहीं दी है, बहुत है, तौबा नहीं मचानी है। 1017 सूक्त हैं, और उसके साथ 11 और जोड़ दीजिए, बालखिल्य सूक्त है, तो टोटल संख्या हो जाती है 1028। आप कहेंगे 11 बालखिल्य सूक्त के अलग से क्या है? तो कहते हैं कि जो 11 बालखिल्य सूक्त है ना, ये जो धारा चल रही है ऋग्वेद की, जो एक पैटर्न चलता जा रहा है, उस पैटर्न से अलग हट करके लगता है थोड़ा सा धारा के अलग है ये। 11 बालखिल्य सूक्त ऐसा दिया हुआ, 11 सूक्त ऐसा है जो धारा, जो रिदम बह रही थी, उस रिदम से थोड़ा उसका पैटर्न अलग था, थोड़े विषय वस्तु में थोड़ा सा चेंज था, थोड़ा बताने का तरीका अलग था। तो उसको कहा गया बालखिल्य सूक्त। इसीलिए माना गया कि ये शायद ये बाद में जोड़ा गया होगा, या ये मुख्य धारा के थोड़ा सा अलग हटके है। तो कई जगहों पर, कई आश्रमों में बालखिल्य सूक्त को नहीं पढ़ाया जाता था, क्योंकि मुख्य धारा से भिन्न होने के कारण पढ़ाने के दौरान जब गुरु शिष्य को पढ़ा रहे हैं तो बाल्यखिल्य सूक्तों को छोड़ दिया जाता था। तो कितने सूक्त पढ़ेंगे? 1017। और अगर ये 11 और जोड़ दिया जाए तो कुल सूक्त कितने हो गए? 1028 हो गए। ठीक है। अब कुल मंत्र कहा जाता है कि ऋग्वेद में 10,580 मंत्र हैं, यानी 10
10,580 ऋचा है, मंत्र को ऋचा कहा गया। अब ये तो था मंडल के हिसाब से, हमने विभाजन देखा कि 10 मंडल। दूसरा विभाजन हमने कहा था अष्टक के क्रम से भी इसको बांटने की कोशिश की गई है। ठीक है, जैसे हम लोग बांटते हैं ना, अपना अपना जिला है, जिले को बांटा जाता है, सांसदीय क्षेत्र अलग होता है। अब विधायकी क्षेत्र बांटेंगे तो विधायक ज्यादा हो जाएंगे, सांसद थोड़े कम हो जाते हैं। तो संसदीय क्षेत्र के हिसाब से भी देश को बांटा गया है, विधानसभा के हिसाब से देश को बांटा गया है, राज्य के हिसाब से देश को बांटा गया है कि इतने राज्य हैं। तो अलग अलग दृष्टि से देखेंगे तो अलग अलग होगा। देश तो उतना ही है, जमीन उतनी ही है। तो ऋग्वेद में भी मंत्र उतने ही है, वस्तु विषय वस्तु वही है, पढ़ने के लिए समझने का तरीका, इसलिए उसको बांटा गया। अष्टक क्रम से ऋग्वेद का विभाजन कैसे किया गया है? समस्त ऋग्वेद को, अष्टक मतलब ही 8 होता है, 8 अष्टक में बांटा गया है। हर अष्टक में 8 अध्याय रखा गया है, हर अष्टक में 8 अध्याय। तो कितने हो गए टोटल? 8 64 अध्याय हो गए, 64 चैप्टर हो गए उस हिसाब से, अष्टक क्रम के हिसाब से देखें तो। ये अध्ययन की सुविधा के हिसाब से विभाजन ये किया गया, इसमें बहुत ज्यादा और नहीं जाएंगे। अब ऋग्वेद में देवताओं की पूजा की बात है, स्तवन की बात है, अर्चना की बात है, कई देवताओं की चर्चा है। लेकिन मुख्य जो प्रधानता है वो 3 देवताओं की प्रधानता है, अग्निदेव की, इंद्रदेव की, वरुण देव की। किनकी है? अग्निदेव, इंद्रदेव, वरुण देव। कैसे माने हम की प्रधानता उनकी बताई गई है? तो सबसे ज्यादा ऋचा जिनके बारे में कही गई है, जिनके ऊपर लिखी गई, जिनके मान लीजिए कोई किताब लिखी गई है, मेरे हम जितने लोग अभी क्लास में, उनके ऊपर कोई किताब लिखी जाए और सबसे ज्यादा कार्तिकेश्वर जी के बारे में सबसे ज्यादा स्पेस दिया जाए तो कहेंगे कार्तिकेश्वर जी को इम्पोर्टेंस दिया गया। उसी तरह ऋग्वेद में अग्निदेव के बारे में सबसे ज्यादा ऋचाएं हैं, तो माना गया कि अग्निदेव को इस तरह से सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है। उसके बाद इंद्रदेव की, फिर वरुण देव की, बाकी देवताओं की भी है। ये 3 प्रमुख है। साथ ही एक बात और है जो हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ मंत्र पढ़ देने से कुछ होता है, ऐसा नहीं है। जब तक श्रद्धा हमारा नहीं है तो मंत्र फलीभूत नहीं होता, यज्ञ फलीभूत, ये पूजा फलीभूत नहीं होगा। तो ये भी कहा गया है कि बिना श्रद्धा के किया हुआ कार्य पूर्ण नहीं होता है। कितनी अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद कहा गया है और आयुर्वेद के रचनाकार प्रजापति को कहा गया। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस वेद से कौन सा उपवेद है। इसको बाद में हम लोग फिर रिवीजन करेंगे, अभी नीचे आएंगे तो। अभी एक बार यहाँ देख लेते हैं। ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद नोट कर लीजिए। आयुर्वेद के रचनाकार माना जाता है प्रजापति को। इसी से गायत्री मंत्र कहा गया है कि ऋग्वेद से लिया गया। स्तोमा सदगमया मंत्र भी ऋग्वेद से लिया गया। सत्यमेव जयते मंत्र ऋग्वेद से मुंडक उपनिषद में है। अब 3 चीजें हर वेद से जुड़ी हुई, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। एक और है संहिता। संहिता का मतलब क्या? मंत्रों का संकलन ही संहिता है, और मंत्रों की व्याख्या ब्राह्मण है। ऐसे मंत्र जिनको एकांत में पढ़ा जाए, उसके लिए जंगल का सहारा लेना पड़े, जंगल में शांति, वहां पढ़ा जाए तो आरण्यक हो गया, उसकी विषय वस्तु थोड़ी अलग होती है। और अंतिम भाग है उपनिषद है, जिसमें ब्रह्म विषयक विद्या का ज्ञान उपनिषद है। इसको अलग से हम देखेंगे अभी मोटा मोटा, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस वेद से जुड़े हुए कौन से ब्राह्मण हैं, इस वेद से जुड़े हुए कौन से आरण्यक हैं, इस वेद से जुड़े हुए कौन से उपनिषद हैं, ये एक बार नजर मारते हैं और इसको रिवीजन भी करेंगे। तो ऋग्वेद से जो जुड़े हुए ब्राह्मण हैं वो है ऐत्रेय और कौशितकी। कौशितकी को ही सांख्यायन भी कहा जाता है। अगर आ जाए ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद से जुड़ा हुआ है, या कौशितकी ब्राह्मण किस वेद से जुड़ा हुआ है, तो ऋग्वेद से जुड़ा हुआ। 2 इंपॉर्टेंट याद रखें, ये 2 इंपॉर्टेंट। ऐत्रेय और कौशितकी ब्राह्मण, ब्राह्मण भी ग्रंथ है, ब्राह्मण नहीं, ये ब्राह्मण है, ये ऋग्वेद से जुड़े हुए। ब्राह्मण क्या है उसकी उस बहुत सुंदर व्याख्या नीचे सरल व्याख्या है, चिंता मत की जाए। आरण्यक कौन से हैं? ऐत्रेय और कौशितकी। कौशितकी ही है क्या है इसके लिए। आरण्यक भी यही 2 नाम है। उपनिषद कौन से जुड़े हुए हैं? ऋग्वेद से जो पढ़ा है उसमें से ऐत्रेय, कौशितकी उपनिषद,
नाद बिंदु उपनिषद हम लोगों ने देखा है, ये ऋग्वेद से। हम लोगों ने 18 उपनिषद की चर्चा की है ना, योग उपनिषद, मुख्य उपनिषद, 10 मुख्य उपनिषद, 8 योग उपनिषद हम लोगों ने पढ़ा है। तो उसमें से ऐतरेय और नाद बिंदु ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं? ऋग्वेद से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरा हम लोग यजुर्वेद पर। इसके बारे में मोटा मोटा थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। यजुर्वेद में हम लोगों ने देखा था यज्ञ कर्म के लिए उपयोगी ग्रंथ है। जितने बड़े बड़े यज्ञ होते हैं उसकी चर्चा यजुर्वेद में की गई है। और यजुर्वेद में जो मंत्र हैं वो गद्यात्मक रूप में है। इसके मंत्रों के गद्यात्मक रूप को यजुः कहा गया है। यजुः, यजुः का मतलब क्या होता है? यज्ञ। तो यज्ञ की प्रधानता के कारण इसे यजुर्वेद कहा गया है। नाम क्यों दिया गया? क्योंकि उन मंत्रों के द्वारा बड़े बड़े यज्ञ की विधि विधान उसमें बताई गई है, इसीलिए नाम यजुर्वेद पड़ा। यज्ञ की प्रधानता जहां पर है, जहां से संकलन में। अब यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं जिसका आप लोगों ने बहुत नाम लिया हुआ है, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, उपनिषद पढ़ने के दौरान। कौन सा उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा है, कृष्ण यजुर्वेद से कोई जुड़ा हुआ है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। तो यजुर्वेद की 2 परंपराएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। बड़ा सुंदर कहानी भी है इसमें कि कृष्ण यजुर्वेद ये 2 भाग में कैसे बट गया। कई बार हो जाता है ना, बौद्ध धर्म भी हीनयान महायान में बट गया, कैसे 2 तरह से 2 धाराएं बह गई। तो सुंदर कहानी है, वो सुंदर कहानी जानेंगे उससे पहले दोनों में देख लेते हैं दोनों में क्या क्या है, फिर कहानी भी जान लेते हैं। शुक्ल यजुर्वेद में सिर्फ मंत्र संकलित हैं, और मंत्र भी कैसे? विशुद्ध मंत्र हैं, कोई मिश्रण नहीं है उसमें। कहा जाता है जिन लोगों ने अपने मंत्रों का, हम तो शुक्ल यजुर्वेद वाले हैं, हमारे मंत्र में कोई मिश्रण नहीं है, सिर्फ मंत्र का संकलन है। इसमें ब्राह्मण नहीं है, मंत्रों की व्याख्या करके कैसे पूजा पाठ किया जाएगा व्याख्या नहीं है, इसलिए शुक्ल है, ये स्वच्छ है। तो उस वाले भाग को कहा गया शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में क्या हुआ? इस भाग में मंत्र भी है, और मंत्रों की व्याख्या करते हुए उस मंत्र को कैसे इस्तेमाल करना है इसकी व्याख्या भी की गई है। उस व्याख्या को ब्राह्मण कहते हैं। तो इसमें मंत्र के साथ साथ ब्राह्मण का भी सम्मिश्रण है। इस सम्मिश्रण की वजह से भी इसको कृष्ण यजुर्वेद कहा गया, क्योंकि मिलावट हो गया, कहा गया मिलावट है इसलिए कृष्ण यजुर्वेद। इसके और भी एक कारण है कृष्ण यजुर्वेद का। शुक्ल यजुर्वेद की प्रधान शाखा माध्यम दिन है, ये ध्यान रखिएगा, कहीं लिख लीजिए। शुक्ल यजुर्वेद माध्यम दिन अगर शब्द आ जाए किस वेद से जुड़ा है, शुक्ल से, कृष्ण से, तो माध्यम दिन जो है वो शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है, सफेद वाले से। और कृष्ण यजुर्वेद की प्रधान शाखा तैत्रीय शाखा है, ये ध्यान रखिए, तैत्रीय शाखा। कृष्ण यजुर्वेद तैत्रीय क्यों है? तैत्रीय माध्यम दिन, ये मैं कहानी में बताऊंगा। संरचना थोड़ी सी देख लेते हैं। शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्याय है। वो अध्याय, हर अध्याय में अनुवाक है, तो टोटल अनुवाक 303 है। अनुवाक भी और बटे हुए हैं, उसमें कंडिकाएं हैं, उसको और पार्ट किया, उसको कंडिका नाम रखा, तो 1975 कंडिकाएं हैं। ये बस समझने के लिए, बहुत ज्यादा याद नहीं करना आंकड़ों को। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्रीय संहिता में 7 कांड हैं, 44 प्रपाठक हैं, 631 अनुवाक। इनको इनको जब विभाजन किया गया, कांड, प्रपाठक और अनुवाक कहा गया। कृष्ण यजुर्वेद इसमें की संरचना में हम लोगों ने देखा तैत्रीय संहिता, इसी में मैत्रायणी संहिता भी है, जिसमें 4 कांड, 14 प्रपाठक। काकट संहिता भी है, यानी कि कृष्ण यजुर्वेद में कहा गया ना, इसमें जो है बड़ा मिलावट है, तो बहुत सारे ऋषि मुनियों के साक्षात किए गए मंत्र हैं। काकट संहिता भी है, जिसमें 5 खंड, 40 स्थानक, 13 अनुवाचन है, अनुवाक हैं, और 800 अनुवाचन ही था, ठीक, 13 अनुवाचन है और 843 अनुवाक है। तो इसमें 3 मुख्य संहिता हो गया, तैत्रीय, मैत्रायणी और काकट, काठक, माफी चाहूँ, काठक संहिता में। अब आते हैं उस कहानी पर कि कैसे कृष्ण यजुर्वेद, कैसे शुक्ल यजुर्वेद, इसका विभाजन कैसे हुआ। तो इसकी चर्चा है भागवत महापुराण के 12वें स्कंद में। एक कथा आई है कि एक गुरु थे, गुरु वैशंपायन।
उनके यहाँ एक शिष्य आए जिनका नाम था याज्ञवल्क्य ऋषि। तो वैशंपायन ने याज्ञवल्क्य को अपना शिष्य बना लिया। और याज्ञवल्क्य, चूंकि याज्ञवल्क्य जी में अहंकार था शुरू से ही, लेकिन बहुत विद्वान थे याज्ञवल्क्य जी। तो वैशंपायन जी ने याज्ञवल्क्य जी को पूरा ज्ञान दिया, ज्ञानवान बना दिया, और एक राजा के यहाँ भेजा कि तुम वहां जाकर के, मैं नहीं जा रहा हूँ, मुझे यज्ञ कराना था या पूजा कराना था, तुम जाके करवा दो, कहना कि गुरुजी नहीं आए हैं, मैं पूजा करा दूंगा। ठीक है। अब जिस राजा के यहाँ क्या होता है, अभी भी होता है ना, योगा टीचर हम लोग हैं, आप जा रहे हैं, आप अपने बदले किसी अपने शिष्य को भेज दें, तो योग करने वाले क्या कहते हैं, थोड़ा नाक भौं सिकोड़ेंगे, अरे आप क्यों नहीं आए, शिष्य को भेज दिए, पता नहीं ठीक से कराएंगे नहीं कराएंगे। राजा ने थोड़ा नाक भौं सिकोड़ दिया। लेकिन गुरु ने क्यों भेजा था? गुरु को पूरा विश्वास था कि याज्ञवल्क्य बहुत विद्वान है, किसी भी तरह से कमतर नहीं है, तो ये बहुत अच्छे से पूजा पाठ कराएंगे, इनके अंदर बहुत क्षमता है। लेकिन राजा को नहीं पता था। राजा ने जो है इनकी थोड़ी अवहेलना कर दी। फिर इन्होंने अपना जो है वहां पुरुषार्थ दिखाया, अपने शक्ति दिखाई, तो राजा प्रभावित हो गए। उस दिन तो पूजा करा के आ गए। फिर इन्होंने सोच लिया याज्ञवल्क्य जी ने कि मैं अब इस राजा के यहाँ नहीं जाऊंगा कभी। आके इन्होंने कहा, गुरुजी वो तो नाक भौं सिकोड़ रहे थे, वो तो कह रहे थे कि नहीं गुरुजी क्यों नहीं आए, तुम्हें पता नहीं पूरी चीज आती भी है या नहीं। तो इन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा पूजा कराने। गुरुजी ने कहा अरे नहीं कोई बात नहीं। अब राजा को चूंकि उन्होंने याज्ञवल्क्य जी की क्षमता देख ली, लेकिन बाद में देखी क्षमता, तो उनको अब चाहते थे कि याज्ञवल्क्य जी आए पूजा कराने, वैशंपायन जी उनको भेजे याज्ञवल्क्य जी जाए ही ना, हम नहीं जाएंगे। तो वैशंपायन जी को आ गया क्रोध। उन्होंने कहा कि तुम गुरु की भी अवहेलना कर रहे हो। याज्ञवल्क्य जी ने कहा नहीं, जहां मेरी अवहेलना हुई नहीं जाऊंगा। तो गुस्से में वैशंपायन जी ने याज्ञवल्क्य जी से कहा, अपने शिष्य से, कि तुमको आज तक जितना ज्ञान मैंने दिया, जितनी शिक्षा मैंने दी है, उसका वमन कर दो, मुझे वापस लौटा दो और मेरे आश्रम से तुम चले जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। गुरु शिष्य रिश्ता खत्म, तुम जाओ अपनी जगह, लेकिन हमारा ज्ञान वापस करके जाओ। तो पहले के ऋषियों में एक क्षमता होती थी कि ज्ञान को वो वापस कर दे। आज हम नहीं कर सकते, हमारी क्षमता नहीं। तो याज्ञवल्क्य जी ने वमन कर दिया अपने सारे मंत्रों का, सारे ज्ञान का, याजुष मंत्रों का। यजुर्वेद के याजुष मंत्र मतलब यज्ञ वाले मंत्र, जितने यज्ञ की विधि विधान वाले मंत्र बताए गए थे, उनका वमन कर दिया। तो गुरु वैशंपायन ने सोचा ये तो एक शिष्य को हमने इतना मंत्र याद करके तैयार किया था, अब ये सारा वमन कर दिया है, तो इसको सीखने के लिए चाहिए। तो उन्होंने अपने बाकी शिष्यों से कहा आश्रम के, तुम जितने ज्ञान इन्होंने छोड़ दिया है उसको ग्रहण कर लो। कहते हैं, क्योंकि तरीका होता है किसी चीज को कहने का कि एक सरल भाषा में कहते हैं, तो उसको इस तरह से कहा गया है भागवत में। तो उन्होंने अपने बाकी शिष्यों को आदेश दिया, तुम तीतर का रूप धारण कर ले, वमन किए हुए उन मंत्रों को तुम निगल जाओ, यानी उसको आत्मसात कर लो। जब मुझे लगता है आत्मसात करने की बात होगी, तो सारे मंत्रों को तीतर का रूप धारण करके आत्मसात कर लिया बाकी शिष्यों ने। अब इसी वजह से तैतरीय शाखा हो गया। और जो वो मंत्र संकलित हुआ, जितने मंत्र हुए, जो बाद में परंपराएं उनकी चलती रही गुरु वैशंपायन जी की, उसको कृष्ण यजुर्वेद में उन मंत्रों को रखा गया। यजुर्वेद में तो रखा गया क्योंकि यज्ञों के मंत्र थे, यजुर्वेद में रहेगा, लेकिन किसमें? कृष्ण यजुर्वेद में, क्योंकि कहा गया ये तो वमन किया हुआ, दूसरे का दिया हुआ उनका ज्ञान था याज्ञवल्क्य जी का, उन्होंने वमन किया, इनके शिष्यों ने ले लिया, वही मंत्र है। इसमें जो है मिलावट है, फिर शिष्यों ने हो सकता है अपनी तरफ से कुछ एक चीजें जोड़ी घटाई होंगी। तो इसको कृष्ण यजुर्वेद की श्रेणी में रख दिया गया, कहा गया इसमें मिलावट है। अब मिलावट है तो कृष्ण यजुर्वेद तो बन गया। अब शुक्ल यजुर्वेद कैसे बना? अब गुरु वैशंपायन जी से हट करके याज्ञवल्क्य जी वहां से निकले। उन्होंने कहा कि मुझे तो सारा ज्ञान फिर से चाहिए, अब मैं इनसे तो ज्ञान ले नहीं सकता। तो उन्होंने आदित्य भगवान की उपासना की। आदित्य भगवान की उपासना करते करते अपनी तपस्या के बल पर आदित्य भगवान ने उनको ज्ञान दिया, और स्वच्छ याजुष मंत्रों को उन्होंने आदित्य भगवान से दिन के मध्य भाग में, यानी कि बिल्कुल मध्य दिन में, मध्य दिन मतलब बीच में,
आप कह लो कि दोपहरी में, दिन के दोपहरी वाले भाग में स्वच्छ याजुस मंत्रों को ग्रहण किया, यज्ञ कराने वाले मंत्रों को ग्रहण किया। किनसे? आदित्य भगवान से। इसीलिए कहा गया कि ये शुक्ल यजुर्वेद हुआ। अब जो मैं ये मंत्र दे रहा हूं, ये शुक्ल यजुर्वेद, बिल्कुल इसमें शुद्ध है, इसमें कोई मिलावट नहीं, ये शुद्ध है। क्योंकि दिन के मध्य में यानी दोपहर के टाइम पर लिया, तो कहा गया माध्यन दिन वाला ये हिस्सा हुआ, तो इसीलिए इसको माध्यन दिन वाजसने भी कहा जाता है। किसको? शुक्ल यजुर्वेद को। इसकी दूसरी शाखा का नाम है कान्व संहिता। ये भी कान्व संहिता क्या है? शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। इस तरह से शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद की छोटी सी कहानी के द्वारा सरल भाषा में हम लोगों ने समझा। तो यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ और अनुष्ठान का विस्तृत वर्णन है। कौन से यज्ञ हैं? अग्निहोत्र यज्ञ है, चतुर्मास यज्ञ है, राजसूय यज्ञ पहले राजा लोग करते थे, अश्वमेध यज्ञ है, और भी बहुत सारे बड़े बड़े यज्ञों की चर्चा है इसमें, यजुर्वेद में। ये यज्ञों के विधि विधान की तो चर्चा है ही, उसके फल की भी चर्चा की गई है यजुर्वेद में। और कर्मकांड की प्रधानता होने की वजह से, फायदा की राजा लोग करते थे, तो यजुर्वेद बहुत मशहूर हुआ, क्योंकि राजा लोग यजुर्वेद से के माध्यम से यज्ञ किया करते थे इनके मंत्रों के द्वारा। अब इसमें ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद कौन कौन से जुड़े हैं? तो शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। आरण्यक कौन से हुए? तैत्रीय आरण्यक, बृहदारण्यक आरण्यक। उपनिषद ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, योग कुंडल्य उपनिषद, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद, योग तत्व उपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद। ये किससे जुड़े हुए हैं? यजुर्वेद से जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने सब पहले पढ़ा हुआ। यजुर्वेद के उपवेद कौन से हैं? धनुर्वेद है यजुर्वेद के उपवेद, इसको नोट कर लीजिएगा। यजुर्वेद के उपवेद है धनुर्वेद। अब आते हैं हम लोग सामवेद पर। अब सामवेद हमने देखा कि ऋग्वेद के मंत्रों को जब गायन के द्वारा भजन पूजन कर रहे हैं भगवान का, तब क्या हुआ? उसको साम कहा गया, लयबद्ध तरीके से गा रहे हैं। तो ऋग्वेद के गाए जाने वाले मंत्र सामवेद कहलाए, साम कहलाए। ऋचा पर ही साम आश्रित। ऋग्वेद में क्या है? ऋचाएं हैं, और ऋग्वेद के ही मंत्र गायन रूप में सामवेद है। तो सामवेद के मंत्र किस पे आश्रित होंगे? बट ऑब्वियस है, ऋचा पे आश्रित होंगे। तो सामवेद ऋचा पे आश्रित है। साम किस पे आश्रित है? ऋचा पे आश्रित है। उद्गाता नामक ऋत्विज यज्ञ के अवसर पर जब कोई यज्ञ होता है, तो देवताओं के लिए मंत्रों को विविध स्वरों में गाते हैं। कौन गाते हैं? उद्गाता। उद्गाता में भी कौन? उद्गाता नामक ऋत्विक, ऋत्विक मतलब यज्ञ कराने वाले, तो गा रहे हैं जब वो साम, तो उनको उद्गाता कहा जाता है। सामवेद के भी दो प्रधान भाग हैं, एक आर्चिक है, दूसरा गान है। बस ऐसे मोटा मोटा जानने के लिए। ऋग्वेद के 1504 ऋचाएं सामवेद में है, जो मैं कह रहा था ऊपर बात हुई थी। ऋग्वेद के ज्यादातर बहुत सारे मंत्रों को सामवेद में रखा गया है, तो ऋग्वेद के 1504 ऋचाएं जो है वो सामवेद में है गायन रूप में। और सामवेद के कई अपने मंत्र भी हैं। तो सामवेद किससे संबंधित है? गायन से संबंधित है। और सामवेद के उपवेद क्या है? गंधर्व वेद है। संगीत के 7 स्वर की चर्चा इसी वेद में है, क्योंकि गायन वाली बात है, विधि बताई गई है। सामवेद की पहले 1000 शाखाएं थी, अब 3-4 शाखा ही उपलब्ध है। अब कौन कौन सी 3-4 शाखाएं हैं वो देख लेते हैं। एक तो जैमिनी शाखा है ब्राह्मण रूप में, उसके बाद रामायणीय शाखा है और कौथुम शाखा है। रामायणीय शाखा, कौथुम शाखा। आरण्यक कौन से जुड़े हैं? छांदोग्य आरण्यक जुड़े हैं। उपनिषद कौन से जुड़े हैं? केन उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद सामवेद से जुड़े हैं मुख्य में। और योग उपनिषद में योग चूड़ामण्यक उपनिषद सामवेद से जुड़े हुए हैं। ठीक है, कहा गया सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या 8 है, यानी सामवेद के जो मंत्र है उसकी व्याख्या करके 8 ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए।
उसका नाम यहाँ दिया हुआ है। तांडय महाब्राह्मण, षडविंड या साम विधान ब्राह्मण, आरसे देवताध्याय ब्राह्मण, जैमिनीय योग योपनिषद, ब्राह्मण संहितोपनिषद, ब्राह्मण उपनिषद, ब्राह्मण एक अलग से ब्राह्मण ही है, और उसके बाद वंश ब्राह्मण। ये 8 ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए किस पे? सामवेद से। अब आपके मन में आ रहा होगा ये ब्राह्मण ग्रंथ वाला समझ नहीं आ रहा, वो भी समझ में आएगा। अब आते हैं हम लोग अथर्ववेद पर। इसके बाद अथर्ववेद देख करके फिर हम लोग ब्राह्मण क्या चीज है उसको देखें। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। अथर्ववेद को वेद त्रय में शामिल नहीं किया गया, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है। इससे 2 ऋषि हम लोगों ने पढ़ा है संबंधित हैं, अथर्वा ऋषि और अंगिरा ऋषि। इसीलिए इसको अथर्वांगिरस भी कहा जाता है। अथर्वांगिरस, अगर आ जाए अथर्वांगिरस किसे कहा जाता है तो अथर्ववेद को कहा जाता है। दोनों के नाम को एक साथ मिला करके अथर्वांगिरस को ऐसे नाम दे दिया। अथर्ववेद में 20 कांड हैं, 731 सूक्त है, 5967 मंत्र हैं। और इसमें भी अथर्ववेद में भी तकरीबन 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं, ऋचा के हैं, जिसको कि लेखन शैली बदल करके लिखा गया है। अथर्ववेद को काफी बाद में लिखा गया है। इसमें विषय क्या है? शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के उपाय, वशीकरण, अपने शत्रु को कैसे हराएं, ये सब देखते ना, प्रचार चलता है, जादू टोना भूत प्रेत निवारण, ये भी है। और उसके साथ साथ इसमें विज्ञान की भी चर्चा है। अनिष्टों की रक्षा के लिए कौन से मंत्र हैं वो भी दिया गया है। आयुर्वेद के कई सिद्धांत, उसका प्रयोग करके उनकी अलग पद्धति बताई गई है। कहना ऋग्वेद से लिया गया है, ऋग्वेद से आयुर्वेद जुड़ा हुआ है, तो कई मंत्रों को आयुर्वेद को बाद में और जोड़ा गया, उसके सिद्धांतों को प्रयोग करके नई नई पद्धति बताई गई, ऐसे इस्तेमाल करना है आयुर्वेद की चीजों को, ऐसे इस्तेमाल करना है, वो बताया गया है इसमें अथर्ववेद में। साथ ही शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जिकल कहते हैं, सर्जरी वाला जो हम लोग आजकल देखते हैं, तो शल्य चिकित्सा की भी विवेचना की गई है अथर्ववेद में, तो विज्ञान भी इसमें है। इसके ब्राह्मण है, एक ही ब्राह्मण इससे जुड़ा हुआ है ब्राह्मण ग्रंथ, वो है गोपथ ब्राह्मण। ये आ सकता है इसीलिए चूंकि एक ही है, तो गोपथ ब्राह्मण आ जाए किस वेद से जुड़ा हुआ है तो वो अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है। आरण्यक है नहीं, उपनिषद मांडुक्यो उपनिषद हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। अब ये एक नजर इस पे देख लेते हैं। वेदों में ऋग्वेद की 21 शाखाएं, यजुर्वेद की 101 शाखाएं, सामवेद की 1000 शाखाएं और अथर्ववेद की 6 शाखाओं सहित 1131 शाखाएं हैं। लेकिन अभी इतना मौजूद नहीं है, जैसा हम लोगों ने देखा। अब सामवेद में 3-4 शाखाएं ही बची हुई हैं, बाकी सब नष्ट हो गए। अब किस वेद में क्या है इसको एक बार नजर मार लेते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा है। ऋग्वेद में देवताओं की भक्ति स्तुति स्तवन है, गायत्री मंत्र है, ऋचाओं के रूप में संकलन है। क्या स्तवन? स्तवन मतलब पूजा अर्चना, ये शब्द जानबूझकर लिखा है। यजुर्वेद में युद्ध एवं यज्ञ की चर्चा है, यज्ञ के दौरान भी युद्ध, ये क्या राजसूय यज्ञ हुआ, या और कौन 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 से यज्ञ करते थे घोड़ा छोड़ने वाले, कौन से यज्ञ उसका नाम होता था जिसमें राम जी ने अश्वमेध। अश्वमेध, अश्वमेध। उसमें युद्ध भी हो रहे हैं। यजुर्वेद में युद्ध भी है, यज्ञ की भी चर्चा है। ये गद्य प्रधान है, गद्य रूप में लिखा गया है। सामवेद में क्या है? संगीत की शिक्षा है, चूंकि गायन से जुड़ा हुआ है, गायन प्रधान है। तो वेद त्रय में तीनों हो गए। उसके बाद अथर्ववेद में जादू टोना और विज्ञान की चर्चा है। आयुर्वेद भी के भी कई चीजों को लिया गया है। अगर ये क्वेश्चन देख लें, युद्ध कला का ज्ञान किस वेद से जुड़ा हुआ है? यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। संगीत की शिक्षा किस वेद से संबंधित है? सामवेद से है। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया? ऋग्वेद से। विज्ञान की चर्चा किस वेद में है? अथर्ववेद में है। वेद और उसके उपवेद देख लेते हैं। ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद, सामवेद के उपवेद गंधर्व वेद, अथर्ववेद के उपवेद अर्थवेद शिल्पवेद। अर्थवेद भी कहते हैं, शिल्पवेद भी कहते हैं। अब देखते हैं, जैसे आयुर्वेद है, हमने देखा है वेद, वेद के उपवेद आयुर्वेद हो गया। तो आयुर्वेद की रचना किन्होंने की, या आयुर्वेद के मंत्रों किन्होंने साक्षात किया? प्रजापति ने। धनुर्वेद विश्वामित्र जी ने।
गंधर्व वेद नारद मुनि ने, शिल्प वेद विश्वकर्मा जी ने। अब ऋग्वेद के जो गान करने वाले होते हैं उनको होत्री कहा जाता है। यजुर्वेद का जो पाठ करते हैं उनको अथर्वणों कहा जाता है। सामवेद का जो पाठ करते हैं उनको उद्गाता कहा जाता है। और अथर्ववेद के जो पाठ करते हैं उनको ब्रह्मा कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऋत्विज शब्द आता है। ऋत्विज मतलब यज्ञ कराने वाले। ऋतु अर्थात समय पर यज्ञ कराने वाले को यक्ष नहीं, यज्ञ, समय पर यज्ञ कराने वाले को ऋत्विज कहा जाता है। इनके चार भेद हैं। चार भेद कौन से? होता, अर्धव्यू, उद्गाता, ब्रह्मा। यानी कि जो चार हम लोगों ने देखा, होता मतलब होत्री, अदर्भ्यू, उद्गाता, ब्रह्मा, चारों का एक नाम है, उनको कहा था ऋत्विज। यही ऋत्विज जब ऋग्वेद का मंत्र पाठ करेंगे होत्री हो जाएंगे। उसी ऋत्विज में से कोई यजुर्वेद के मंत्र का पाठ करेंगे अधर्व्यो हो जाएंगे। सामवेद का करेंगे उद्गाता हो जाएंगे। अथर्ववेद का करेंगे तो ब्रह्मा हो जाएंगे। अब इसमें लेकिन भेद हो जाता है। होता देवताओं का आह्वान करते हैं। अधर्वणीय यज्ञ का करने वाले होते हैं। उद्गाता की जिम्मेदारी होती है सामगान करते हैं। और ब्रह्मा की जिम्मेदारी होती है सभी अनुष्ठानों की अनुमति देने वाले होते हैं। अपने अपने उसमें क्षमता के हिसाब से, योग्यता के हिसाब से पंडित लोग वो पद ले लेते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। थोड़ा सा समय और ले रहा हूँ, परेशान नहीं होंगे कार्तिकेश्वर जी। थोड़ा सा ये पढ़ा के फिर आते हैं। मंत्र उसके अर्थ यानी व्याख्या और उद्देश्य के लिहाज से वेद को चार भागों में बांटा गया है। ठीक है, वेद में मंत्रों का संकलन है, तो एक वेद को चार भाग में बांटा गया है। कैसे? मंत्र संहिता, उसको संहिता कहा गया। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिसल जाएगा। जब सिर्फ और सिर्फ वेद में मंत्र जहां पर रखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ मंत्र, कोई व्याख्या नहीं, वो संहिता है। संहिता मतलब मंत्रों का संकलन है। ऋग्वेद है, ऋग्वेद में मंत्रों का संकलन है, इतनी ये है। लेकिन उन्हीं मंत्रों की व्याख्या कर दी गई कि ये मंत्र का के मुताबिक ऐसे होना चाहिए, 4 लोटा पानी होना चाहिए, ये आसन होना चाहिए, पत्नी इस तरफ बैठना चाहिए, पति इस तरफ बैठना चाहिए, इस तरह से जो है ध्यान करते हुए मंत्र के पढ़ते हुए यहाँ पर फूल रखना चाहिए पहले, कि फल रखना चाहिए, कि मिठाई रखनी चाहिए। ये व्याख्या हो गया उनका मंत्र का। तो ये व्याख्या क्या किया ऋषि मुनियों ने? उन्हीं मंत्रों को अलग संकलित करके व्याख्या करके ग्रंथ की रचना कर दी, उसी को ब्राह्मण ग्रंथ का। अब आरण्यक, उसके बाद तीसरा आया आरण्यक ग्रंथ। अब वो जो यज्ञ हुआ, जो विधि विधान ब्राह्मण ग्रंथ में बताया गया, उसमें कुछ आध्यात्मिक महत्व भी होगा। तो आध्यात्मिक महत्व क्या रहा? क्या सिर्फ हम देवताओं से मांगेंगे, या हमारा आध्यात्मिक उत्थान कैसे होगा? उसकी जो सूक्ष्म ज्ञान की धारा दी गई, उसको व्याख्याकारों ने, ऋषि मुनियों ने उसकी व्याख्या अलग ग्रंथ में कर दी। ठीक है, पूजा पाठ के द्वारा आप तो सब कुछ मांग रहे हो, लेकिन इसका आध्यात्मिक महत्व भी है, चित्त शुद्ध होगा, उसके लिए जो ग्रंथ की रचना की गई। जिस बात को, जहां पर उस चीज को रखा गया, उसको आरण्य ग्रंथ कहा गया। आरण्यक मतलब जंगल, वो आगे पढ़ लेते हैं। चौथा भाग है उससे और आगे, इस विशुद्ध ब्रह्म को जानने के लिए जब हम साधना करते हैं, उसको उपनिषद ग्रंथ कहा गया। तो वेद के चार भाग हो गए, मंत्र संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ। ब्राह्मण के भी से तीन भाग बताए जाते हैं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। यानी ब्राह्मण में भी तीनों चीज सम्मिलित हैं। क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथ से ही आरण्य ग्रंथ आया, क्योंकि इसका आध्यात्मिक महत्व लिया। और इसी आरण्यक से फिर आगे एक स्टेप बढ़ गए और परिशुद्ध, एकदम विशुद्ध वाली चीज हो गई, पर ब्रह्म की चर्चा हो गई तो उपनिषद हो गया। तो ये जुड़े हुए ब्राह्मण से हैं। ठीक है, अब ब्राह्मण ग्रंथ का अर्थ क्या है ये जानना जरूरी है। फिर से एक बार इसको मोटा मोटा पढ़ाया, अब अच्छे से। तो मूल संहिता के भाष्यों के रूप में लिखे गए ग्रंथों को ब्राह्मण कहते हैं। मूल संहिता मतलब, संहिता किसको कहते हैं? मंत्रों के संकलन को संहिता कहते हैं। तो मान लीजिए ऋग्वेद है, ऋग्वेद में मंत्र का संकलन है, पूरा ऋग्वेद लिखा हुआ है, मंत्र का संकलन, तो उसको संहिता कहेंगे। संहिता 2-3 ऋषियों ने अगर, या 10 ऋषियों ने अगर साक्षात किया है, तो 10 ऋषियों के साक्षात किए हुए मंत्र उनके नाम से होंगे, तो 10 संहिता हो गया उसमें।
अब उसमें से किसी एक ऋषि के मंत्र को लेकर के किसी दूसरे ऋषि ने उसकी व्याख्या करके अलग लिख दी। जैसे पातंजलि योग दर्शन की व्याख्या व्यास भाष्य ने भी की हुई है, भोजराज ने भी की हुई है। अगर पुंडलिक जी कर दें या गुलशन जी कर दें तो वो क्या हो जाएगा, अगर वेद से लिया गया होगा तो वो उस ग्रंथ को ब्राह्मण नाम दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें व्याख्या में ये बताया जाएगा कि इसकी पूजा अर्चना कैसे की जाए। तो मंत्र ऋचा के रूप में लिखी हुई है, उन ऋचाओं की व्याख्या कर रहे हैं तो गद्यात्मक रूप में अब लिख दे रहे हैं कि आपको बैठना है कैसे, किस दिशा में मुंह करना है, कैसे यज्ञ करना है, पूरा विधि विधान उसको इन मंत्रों का ये अर्थ है समझाया गया है गद्यात्मक रूप में। तो वो जो अब ग्रंथ की रचना अलग हो गई व्याख्या के रूप में, वो हो गया ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ में भी दो पार्ट करके लिखा हुआ है ऋषि मुनियों ने व्याख्या, एक विधि दूसरा अर्थवाद। विधि क्या होता है? विधि में ये बताया जाता है यज्ञ का अनुष्ठान कब करना चाहिए मंत्र के मुताबिक, कैसे करना चाहिए, उनमें किन किन साधनों की आवश्यकता होगी, हवन साधन की होगी, मिठाई होगी, फूल होगी, अगरबत्ती होगी, क्या होगी, और यज्ञ का अधिकारी कौन है, कौन यज्ञ कर सकता है, ये चीजें विधि वाले भाग में है ब्राह्मण में। अर्थवाद में क्या है कि निंदा और प्रशंसा है, यज्ञ में किन वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, किन वस्तुओं की इस्तेमाल होना चाहिए, जिनका नहीं होना चाहिए उसकी निंदा की गई है, जिसका होना चाहिए उसकी प्रशंसा की गई है। ये अर्थवाद यानी ब्राह्मण ग्रंथ में ही दो पोर्शन में ये है। अब ब्राह्मण ग्रंथ में विधि विधान को समझाने के लिए कथा कहानी के रूप का सहारा लिया गया। इसीलिए जब भी हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो आप देखते होंगे कि उसमें कहानी के रूप में पूजा का विधान बताया गया। ये ब्रह्म पंडित जी आए, ब्राह्मण जी आए, उनका ये हो गया, उन्होंने इस भगवान की पूजा की तो उनके साथ अच्छा हो गया। ये जो आख्यान समझाया गया कथा के रूप में, ये सरलता से समझाने के लिए आम आदमी को समझ में आए, वो सब विधि विधान ब्राह्मण ग्रंथ में है। ठीक है, वो मूल मंत्र में नहीं है, यानी कि ऋग्वेद के मूल मंत्रों में नहीं, संहिता में नहीं है, उसकी व्याख्या जो की गई है जिसको ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया उसमें। अब चारों में से जिस भी वेद के मंत्रों की व्याख्या करके पूजा अर्चना की विधि विस्तार से बताई गई है, उस व्याख्या वाले भाग को उस वेद का ब्राह्मण कहा जाएगा। अगर 10 ऋषियों ने मिलकर के, या अभी अगर मान लीजिए 15 क्लास में लोग होंगे, 15 लोगों ने सिर्फ ऋग्वेद से मंत्र लेकर के उसकी व्याख्या कर कर अलग किताब लिख दे, तो वो 15 किताब 15 ब्राह्मण कहे जाएंगे। और किस वेद के कहे जाएंगे? ऋग्वेद के कहेंगे, क्योंकि ऋग्वेद के मंत्रों को लेकर लिखा। तो कहेंगे ऋग्वेद के मंत्रों को ब्राह्मण ये है, ब्राह्मण भाग। और इसके कौन है व्याख्याकार? पुंडलीक जी है। इसके व्याख्याकार कार्तिकेश्वर जी है। ये वाले भाग का इतने। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं वो एक बार नजर मार लेते हैं। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है, रिवीजन हो जाएगा। ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन कौन से? देखिए, ऋग्वेद के ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब उनके मंत्रों की व्याख्या ऐत्रेय ने किया, कौशितकी ऋषि ने किया। तो ये दो प्रमुख ब्राह्मण उपलब्ध हैं। ऋग्वेद के बहुत सारे होंगे लेकिन ये दो मुख्य उपलब्ध हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण के प्रवक्ता महिदास ऐत्रेय को माना जाता है। यजुर्वेद के ब्राह्मण कौन से? यजुर्वेद के मंत्रों की व्याख्या जो की गई है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण दो है, ये उपलब्ध है। शतपथ ब्राह्मण में गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद की चर्चा है। सामवेद में 8 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। 8 लोगों ने सामवेद के मंत्रों की अलग अलग व्याख्या की है, तो इसलिए 8 ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद से जुड़े हुए। अथर्ववेद से सिर्फ एक ही ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध है, हो सकता है लिखे गए होंगे, उपलब्ध एक ही है, गोपथ ब्राह्मण। इसके भी दो भाग हैं, पूर्व गोपथ और उत्तर गोपथ। ठीक है, अब हम लोग आरण्यक पर आते हैं, या आरण्यक कल करें जैसा कहें, या कंप्लीट कर ले, छोटा ही होगा आरण्यक। आरण्यक तक कर लेते हैं, उपनिषद कल देख लेंगे। क्यों? आरण्यक 2 मिनट में हो जाए। हम लोगों ने देख लिया कहाँ तक? ब्राह्मण तक देख लिया। ब्राह्मण हम समझ गए ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। और उसी ब्राह्मण ग्रंथ की व्याख्या करने वाले जो पूजा पाठ कराने वाले, शायद इसीलिए आजकल उनको ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण कौन है? जो ब्राह्मण ग्रंथ के हिसाब से आपके घर में आके पूजा पाठ करा दे। अब आते हैं आरण्यक के बारे में। तो सायनाचार्य एक संत हुए, ऋषि हुए, महात्मा हुए, आचार्य हुए। तो सायनाचार्य ने कहा कि जंगल में, अरण्य में पढ़ने योग्य होने के कारण
उस ग्रंथ का नाम आरण्यक पड़ा है। अर्थात ऐसे ग्रंथ जिनको पढ़ने के लिए, उनके मनन करने के लिए शांत स्थान की, शांत वातावरण की, एकांत स्थान की जरूरत हो, और एकांत स्थान शहर में, गांव में नहीं हो सकता, जंगल में हो सकता है जहाँ कोई डिस्टरबेंस ना हो। इसीलिए वहां जो जिस विषय वस्तु से संबंधित किताब को पढ़ा जाए उसको आरण्यक कहेंगे। आखिर ऐसी कौन सी विषय वस्तु है जिसको जंगल में पढ़ा जाए? तो आरण्यक की विषय वस्तु यज्ञ नहीं है, पूजा पाठ नहीं है, बल्कि यज्ञों का, पूजा पाठ का जो आध्यात्मिक महत्व है ये बताया गया है किसमें? आरण्यक में, कि उसका आध्यात्मिक महत्व क्या है। कौन कौन से प्रमुख आरण्यक हैं उसके नाम देख लेते हैं। ऐत्रेय आरण्यक, सांख्यायन आरण्यक, बृहदारण्यक आरण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक। तो आज की कक्षा यहीं कंप्लीट करते हैं। कल हम लोग उपनिषद देखेंगे, उपनिषद का सामान्य परिचय लेंगे, हम समझेंगे उपनिषद क्या है।